एक मिनट एजाज भी इधर ही रुको। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बोला कि जा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमको मालूम है पूरा रिकॉर्डिंग से आपसे बोलिए ना एक साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के ज़रिए से 2 अहम मीटिंगें मुनाकिद की गई है, जिसमें शहर की तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही ज़िम्मेदारों की मुत्तफ़िक़ा राय से ये फ़ैसला किया गया है कि जुमा के दिन पूरा दिन जो है बंद रखा जाएगा। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है वो एक किस्म का जुल्म है और बेकसूरों को सताना है। इस सिलसिले में मुसलमानों के जज्बात से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करना चाहते हैं कि मौलाना की बिला शर्त के फ़ौरी रिहाई कर दें और उनके साथियों की बिला शर्त रिहाई करें। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के सिलसिले में जो दफ़ात लगाए गए हैं और जो इल्ज़ामात है वो सब बेबुनियाद है। आज तक के हुकूमत का कोई भी शोबा उनके ऊपर एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता। उन्होंने जबरन किसी को तब्दीली मज़हब के लिए मजबूर किया हो, एक सबूत कोई पेश नहीं कर सकता और ना उनके मिजाज में ये चीज़ है। वो इंतहाई खलीक आदमी है, इंतहाई शरीफ इंसान है और बहुत संजीदा और सादा इंसान है। वो कभी किसी पर ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते। ये उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है और फंडिंग के सिलसिले में भी जो इल्ज़ामात है वो भी बेबुनियाद है। अगर कानून के एतबार से वो कोई जुर्म करते हैं तो उसका तरीक़ेकार दूसरा भी हो सकता था कि वो कानूनी तौर पर जो है उनसे जवाब तलब किया जाए, लेकिन ये कोई तरीक़ा ही नहीं है कि रातों रात उन्हें जो है एक सफ़र से आते हुए गिरफ़्तार किया जाता है, फ़िल्मी स्टाइल में उनके ऊपर जुल्म किया जाता है और उनको और उनके साथियों को एक एक दो दिन अंदर रखने के बाद इज़हार किया जाता है। अभी एक इत्तला मिली है कि मौलाना के जो साथी हैं इदरीस साहब वग़ैरह, तो ये लोगों को 2 दिन से पहले से उठा लिया गया और 2 दिन के बाद जो है जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद पुलिस ने ये ऐलान किया कि नहीं हमारी वो गिरफ्त में है, हमारे पास है। इस तरीक़ा का ये तरीक़ाकार भी बहुत इंतहाई गलत है। लिहाजा आपका बंद कौन से दिन है, डेट और टाइम डेट क्या है? और क्या फैसला है? जुमा को, जुमा 1 अक्टूबर को पूरा दिन भर का जो है बंद मनाया जा रहा है। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है और इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों और दलितों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें, इसलिए कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं या बंद कर मना रहे हैं वो एक मज़लूम के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया। इस तरीक़े से आप लोग भी करते हैं। अगर कोई आप पर मसला आएगा तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आपके बंद के दिन और क्या क्या प्रोग्राम है? बंद के दिन हमारा ये है कि कानून के दायरे में रहकर हम बंद बनाना चाहते हैं। कोई हंगामा, शोर शराबा या किसी किस्म का कानून शिकनी हमारे तरफ से नहीं होगी। तमाम जो है हम खामोश एक एहतजाज है हमारा। बंद मनाने का मकसद हुकूमत हिंद को जो है ये मुतालबा करना है कि मुसलमानों के जज्बात से ये खिलवाड़ हो रहा है, लिहाजा उनकी बिला शर्त रिहाई कर दी जाए। धरना वगैरह नहीं है और रोड रास्ता रोको भी नहीं। निवेदन तो दे दिया ना, और एक दिन तो दे देंगे। निवेदन देना मनाया जा रहा है, सिर्फ बंद मनाया जा रहा है, इसलिए कि निवेदन वगैरह जो है बहुत सारी तंजीमों की तरफ से हमारे साथ जो शरीक है उन लोगों ने बार बार दिया है। डिविज़नल कमिश्नर के पास अब तक के तकरीबन 10 मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं तमाम तंजीमों की इनफरादी तरीक़े से। ले लो ना। जुमा के दिन सुबह से शाम तक 1 तारीख को हम सारे औरंगाबाद के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सब अपने कारोबार बंद रखेंगे। किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करा जाएगा। ये हमारा क़ानूनी हक़ है एहतजाज करने के लिए। सारी बातें तो मौलाना ने बताई है कि इस मुल्क में हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ।
जाकिर नाइक पे इल्ज़ाम गलत लगाकर उनके ऊपर केस दर्ज किया, फिर उमर गौतम पे किया, मौलाना साद पे किया। इस बीजेपी, आरएसएस और इस संघ के लोग ख़ास तौर पे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने समझ रहे हैं कि हमको जेलों में डालने से और हमारे को तकलीफ़ देने से हम खामोश बैठेंगे। इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। जो भी हमको कानून ने हक़ दिया उस तरीक़े से हम एहतजाज करेंगे। सारे औरंगाबाद के मुसलमानों से अपील है कि हम 3-3 महीने कारोबार बंद रखे लॉकडाउन में। क्या एक हमारे मुसलमान भाई जो सारे आलम के बड़े आलिम है और ये ख़ास बात है, पूरा मराठवाड़ा इंशाल्लाह बंद रहेगा। हमारी सारे मराठवाड़े में बात हुई, परभनी में बात हुई, बीड़ में बात हुई, हिंगोली में बात हुई, जालना में बात हुई। वहाँ भी उलमा इकराम ने मीटिंग रखा। उस दिन इंशाल्लाह ये सारा मराठवाड़ा बंद रहेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी के गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाजन सारे मुसलमान अपने कारोबार इंशाल्लाह बंद रखेंगे।